रेखा सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली वालों को मिलेगी बड़ी राहत। जनता की राय पर मेयर ले रहे एक्शन, दिल्ली के लोगों को अब नहीं देना होगा एक टैक्स। दिल्ली के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में घर का कचरा उठाना और उसका निपटान एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पहले यह सेवा मुफ्त थी, लेकिन 2025 में एमसीडी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने घर के कचरे से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इस आदेश का जनता द्वारा पुरजोर विरोध होने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाखों संपत्ति मालिकों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या है वो छूट जो दिल्ली वालों को दी गई है? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कचरा उठाने पर शुल्क वसूलने के निर्णय को वापस लेने और गृहकर के पुराने बकाये के निपटाने के लिए माफी योजना लाने की घोषणा की है। पार्टी नेताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने निर्णय की घोषणा की। इकबाल सिंह ने कहा कि एमसीडी में पहले सत्तारूढ़ रही आम आदमी पार्टी ने बिना किसी चर्चा की उपयोगकर्ता शुल्क लगा दिया था। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों पर कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लगाया जाए। हम एमसीडी सदन की बैठक में इस पर एक निजी प्रस्ताव लाएंगे। महापौर ने यह भी कहा कि भाजपा एक माफी योजना लाएगी, जिसके तहत 5 साल का बकाया गृहकर जमा कराने पर उसका निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई जुर्माना या देरी से भुगतान पर अभिधार नहीं लगाया जाएगा और लोगों को एमसीडी द्वारा गृहकर बकाया के निपटारे को दर्शाते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो वहीं भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा ने प्रमुख आरडब्ल्यूए के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कचरा उठाने पर आप द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क मनमाने ढंग से लगाया गया। आप पार्षदों ने सोमवार को सदन की कार्यसूची से उपयोगकर्ता शुल्क वापस लेने के प्रस्ताव को हटा दिए जाने के विरोध में दिल्ली महापौर कार्यालय के बाहर धरना दिया था। एमसीडी के 25 अप्रैल को हुए चुनावों में महापौर और उप महापौर के पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और कचरा संग्रहण पर उपयोगकर्ता शुल्क वापस लेने का वादा किया। 7 अप्रैल को तत्कालीन आप शासित एमसीडी ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियमों के अनुसार कचरा संग्रहण, परिवहन और निपटान सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाना चाहिए। साथ ही सचदेवा ने कहा कि भाजपा ने महापौर से उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली स्थगित करने तथा दिल्ली के निवासियों और व्यापारियों के संगठनों से विचार विमर्श के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हाल में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान भाजपा नेताओं को आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से विभिन्न सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई। आगे उन्होंने कहा कि एमसीडी में आप सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की आड़ में बिना किसी परामर्श के जल्दबाजी में उपयोगकर्ता शुल्क लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि नियमों के तहत अनिवार्य उचित प्रक्रियाओं और स्वच्छता समितियों के गठन का भी कभी पालन नहीं किया गया। तो अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।